सबसे पहले तो श्री अरविंद और श्री माँ के चरणों में ही प्रणाम निवेदित करता हूँ कि श्री अरविंद के 150वें जन्म दिवस पर पूरे जन्मोत्सव के जो ये बड़ा एक अवसर शुरू हो रहा है, इस मौके पर हम लोग इस राष्ट्रीय स्तर के अंतर्राष्ट्रीय स्तर की त्रिदिवसीय वेबिनार के बहाने यहाँ पर इकट्ठा हैं। मैं भगवती श्री माँ से, श्री अरविंद से इस कार्यक्रम को अपना आशीर्वाद देने के लिए प्रार्थना करता हूं कि वो हमारी चेतना में रहें। मैं श्री अरविंद हिंदी क्षेत्रीय समिति के सभी पदाधिकारियों को, मैं श्री अरविंद आश्रम दिल्ली शाखा की अभी जो संचालिका हैं भगवती माँ की यंत्र तारा दीदी को, डॉक्टर अपर्णा राय को, श्री अरविंद सोसाइटी के यहाँ पर जितने भी वरिष्ठ लोग हैं, साधक हैं, आदरणीय त्यागी जी ने तो मुझे एक तरह से शेप भी किया है। 2011 में जब मैं पहली बार पौंडीचेरी गया तो जो कुछ मैंने लिखा था उसको फिर एक तरफ रख दिया, क्योंकि वहां फिर देखने का मौका मिला कि श्री अरविंद वो एक दिव्य जीवन की प्रयोगशाला थी। आश्रम को लेके जो हमारी धारणाएं थी वो सारी वहां खंडित हो जाती हैं। उसको बहुत विस्तार मिलता है कि पूरा का पूरा जीवन कैसे योग हो सकता है, कविता कैसे जीवन और जीवन कैसे कविता हो सकती है, ये वहां देखने को मिला। और निजी तौर पर उनके, क्योंकि श्री अरविंद न केवल कवि हैं बल्कि पोइट मेकर भी हैं। दिलीप कुमार रॉय ने अपनी किताब श्री अरविंदो केम टू मी में उनको पोइट मेकर भी कहा है और गुरु द एल्केमिस्ट भी कहा है, जिसके पास जाकर के हमारा बेस जो स्वरूप है, हमारा जो मामूली स्वरूप है, जो सोने का हो जाए, हमारी मामूली कविता जिसके हाथों में जाकर के बड़ी कविता हो जाए, उद्घाटन करने वाली कविता हो जाए, ऐसे पोइट मेकर भी श्री अरविंद थे। और उन्हीं में से एक अमल किरण उस दिन तक जिंदा थे जब मैं 26 जून 2011 को उनसे मिला आश्रम नर्सिंग होम में। लगभग कई सालों से मैं ये आरजू, ये अभिप्सा माँ से प्रार्थना कर रहा था कि वो अमल किरण, क्योंकि अभी जिंदा है, 1927 से पौंडीचेरी में है, मैं कम से कम उनको मिलना चाहता हूं। और वो सारा बड़ा भावुक पल था। उसके अलावा 3 दिन बाद फिर 29 जून 2011 को उनकी पासिंग हुई। माँ ने एक मौका दिया, मुझे बहुत बार लगा कि मेरे ही लिए बचाया, उनको रखा हुआ था, उनकी श्वासें रखी हुई थी। तो वो बहुत सारा एक संस्मरण दिल्ली आश्रम की पत्रिका कर्मधारा में छपा और उसको पढ़ के ही त्यागी जी ने मुझे उन्होंने संपर्क किया, बहुत सारा साहित्य भी भेजा। नोएडा में 2013 मार्च 15-16 को शायद 2013 में जो सम्मेलन हुआ था उसके लिए भी उन्होंने मुझे प्रेरित किया था। मैं आज, क्योंकि दिल्ली आश्रम के अलमस्त फकीर चाचा जी का भी जन्मदिन है और सावित्री की 43 पृष्ठ पर जो लाइनें आती हैं, ही मेड ग्रेट ड्रीम्स ए मोल्ड फॉर कमिंग थिंग्स एंड कास्ट हिज डीड्स लाइक ब्रॉन्ज for coming things, for coming for the years to front। इस तरह का जो उन्होंने साधना की, तपस्या की, उस जगह को विकसित किया अपने स्पर्श से, अपने आनंद से, अपनी तपस्या से। और कागज पर कविता ना लिख करके कर्म की कविता लिखी। जौहर साहब का एक बहुत सुंदर मेमोयर है, मेरी माँ, माई मदर। लगभग 100 किस्से उसमें माँ, उनके जीवन, उनके परिवार और कैसे वो माँ की औरा में आए उससे संबंधित हैं। उनमें से उन्हीं में वो एक जगह कहते हैं कि मैंने श्री अरविंद का, किताबों की दृष्टि से श्री अरविंद की सबसे पतली किताब मानी जाती है, अलग से जो 6 एसेज पब्लिश्ड होते हैं द मदर करके, मेरे जीवन भर वो सिराहने रहे लेकिन मैं उनको भी पूरा नहीं पढ़ पाया। तो जौहर साहब का जीवन अपने आप में एक प्रमाण है, एक टेस्टिमनी है हम सबके लिए, कि बिना लिटरली श्री अरविंद को इस तरह से पढ़ करके भी कोई उनके कर्म को, उनके योग को, उनके जीवन को, दिव्य धरती की उनकी प्रयोगशाला को कोई जमीन पर उतारने में एक बहुत बड़ा प्रबल यंत्र हो सकता है। तो कविता की, कागज की कविता न लिखने वाले, कर्म की कविता लिखने वाले ऐसे व्यक्ति, उनका भी नमन वंदन है, उनका भावपूर्ण स्मरण है। साथियों, संभवाम युगे युगे, ये भगवान कृष्ण का बहुत बड़ा प्रॉमिस है कि परित्राणाय साधुराम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे। इसी वायदे की अनुगूंज
सावित्री में भी श्री अरविंद ने दी है। इस वादे को एक तरह से रीइटरेट किया है। ओ श्योरली वन डे ही शैल कम टू अवर क्राई। और इन प्रसव वेदना के पलों में जब पूरी की पूरी ह्यूमैनिटी क्रॉस रोड पर है, धार्मिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से, राजनीतिक रूप से, वैचारिक रूप से, अस्तित्वगत सवालों से जूझ रही है, तो ये हमारी वही वेदना की क्राई तो है। इस तरह के मंथन से, इस तरह के चिंतन से, इस तरह की साधना से जरूर हम श्री अरविंद के जरा निकट जाएंगे और श्री अरविंद की चेतना हम सबके भीतर उतरेगी। Oh, surely one day he shall come to our cry. He shall come to our cry. One day he shall create our life anew. एक दिन ऐसा आएगा जब वो हमारे जीवन को नए सिरे से सृजित करेंगे। And utter the magic formula of peace. और जो शांति का, उस सहृदयता का, उस निश्चल नीरवता का जिसका हम सबको इंतजार है, अपने ध्यान से, अपनी कविताओं से, अपने संगीत से, अपनी रूमानियत से, अपने अध्ययन से, चिंतन से, उस अल्टीमेट शांति का जो मैजिक फॉर्मूला है वो हमको जरूर रिवील करेंगे उसको। एंड ब्रिंग परफेक्शन टू द स्कीम ऑफ थिंग्स। आज जो आड़ा तिरछा है, आज जैसा जो है वो नहीं होना, वैसा जैसा उसे होना चाहिए वैसा करने में, चीजों को तराशने में जरूर वो उस परफेक्शन के करीब हमको ले जाएंगे। ये प्रॉमिस है प्रभु का, ये प्रॉमिस है श्री अरविंद का। श्री अरविंद की कविता पढ़ना अच्छा है, श्री अरविंद की कविता की विशाल औरा में जाना अच्छा है, लेकिन उससे लाख गुना अच्छा है कि जीवन को ही एक दिव्य कविता बनाया जाए। अपनी किताब एसेज डिवाइन एंड ह्यूमन में श्री अरविंद ने कहा, योर लाइफ ऑन दिस अर्थ इज ए डिवाइन पोएम दैट यू आर ट्रांसलेटिंग इनटू अर्थली लैंग्वेज, और ए स्ट्रेन ऑफ म्यूजिक यू आर रेंडरिंग इनटू वर्ड्स। धरती पर तुम्हारा जीवन एक दिव्य कविता है जिसे तुम मानवीय भाषा में अनुदित कर रहे हो, सांसारिक भाषा में अनुदित कर रहे हो, या संगीत की एक ऐसी तान है जिसे तुम वर्ड्स देना चाह रहे हो, जिसे तुम शब्दों का रूप देना चाहते हो। इस तरह की हाइट श्री अरविंद की थी। श्री अरविंद को पढ़ना, उनको जानना, उनका विमर्श करना, सब कुछ श्री अरविंद के करीब जाने का बहाना है। ये वाली संध्या भी, मोल्ड बहुत छोटे हैं, हमारा चिंतन, हमारा दर्शन, हमारा अध्ययन और सबसे बढ़कर हमारी साधना बहुत कम है। हम अपात्र हैं, लेकिन जैसे एक पिता और एक माँ अपने बच्चे के दोष को कबूल कर लेती है, स्वीकार कर लेती है, सुधारती है, पुचकारती है, यही तरीका श्री अरविंद कर रहा है। और जो भी इसमें भूल चुके होंगी इस छोटे से विमर्श में, वो जरूर हमको जो है अपनी उसी डिवाइन अनुकंपा से, उसी डिवाइन डिलाइट से, उसी डिवाइन लार्गेसी से उसको नजरअंदाज करेंगे। साथियों, आप खुद सोचिए कि क्या वजह है कि भारत में इतनी बढ़िया अंग्रेजी लिखने वाले लोग हैं, इतने बढ़िया अंग्रेजी में काम करने वाले लोग हैं, और अभी भी क्या वजह है कि सावित्री की अंग्रेजी में कोई महाकाव्य दूसरा व्यक्ति नहीं लिख पाया। हिंदी में भी जिन लोगों ने महाकाव्य लिखे हैं उनकी संख्या आधे दर्जन से ज्यादा नहीं है। आफ्टर ऑल ऐसा क्या है महाकाव्य में जिसके लिए जो एक बड़ी प्रचंड साधना है और जिसके लिए हिम्मत हर कोई नहीं कर सकता। नोबेल लॉरेट होने के बावजूद, मां भारती के एक बहुत बड़े साहित्यिक सामाजिक हस्ताक्षर होने के बावजूद, आप सब जानते हैं ठाकुर रविन्द्रनाथ टैगोर तक ने महाकाव्य का कोई प्रयास नहीं किया। उनकी सबसे चर्चित किताब गीतांजलि एक प्रोजेइक पोइट्री है, और ये वो रविन्द्रनाथ टैगोर हैं जो अपने से 10 साल छोटे श्री अरविंद के प्रति उनके ये व्यक्तित्व की ऊंचाई है कि वो नमस्कार उनको करते हैं और एक उद्घाटन करते हैं, एक प्रोफेसी करते हैं एक तरह से कि एक दिन भारत अपने आप को तुम्हारी वाणी से अभिव्यक्त करेगा। एक दिन अगर भारत को समझना होगा तो लोग श्री अरविंद को समझेंगे, श्री अरविंद को पढ़ करके भारत को जानेंगे, भारत की औरा में प्रवेश करेंगे। जब हम श्री अरविंद की कविता की बात कर रहे हैं तो हमको उनके 2 अन्य आयामों को भी जरूर याद रखना चाहिए जो उसमें शामिल है। श्री अरविंद सिर्फ कवि नहीं हैं, श्री अरविंद एक ऋषि भी हैं और श्री अरविंद एक योगी भी हैं। बहुत मुश्किल है श्री अरविंद के कवि और योगी और
ऋषि के रूप को अलग अलग देखना। योगी कौन है? जहां तक मैंने पढ़ा है, श्री अरविंद ने लेटर्स ऑफ योगा में एक जगह कहा है, योगी वो व्यक्ति है जो भगवान में प्रतिष्ठित हो गया है। वन हु हैज एस्टेब्लिश्ड हिमसेल्फ इन द डिवाइन। उसे निजी रूप से अब कहीं और यात्रा करने की जरूरत नहीं है, उसे अपने लिए अब कुछ और पाने की जरूरत नहीं है। जो रास्ते पर है वो साधक है, लेकिन जो प्रतिष्ठित हो गया है वो योगी है। वो उसी समग्रता के साथ, उसी टोटलिटी के साथ, उसी वाइडनेस के साथ चीजों की व्याख्या भी करेगा, चीजों को देखेगा भी। फिर कवि कौन है? हमारे देश में हो, दुनिया में हो, आजकल तो कवियों ने इतना शोर कर रखा है कि लगता है गली गली में कवि है। लेकिन श्री अरविंद की दृष्टि अगर देखें तो असल में वो कवि नहीं है, वो वर्स राइटर हैं। अब एक वर्स राइटर और एक कवि में अंतर क्या है? कवि हिंदी का शब्द नहीं है, कवि संस्कृत का शब्द है। श्री अरविंद का कहना था, उन्होंने कवि की 3 पहचान बताई, जिसके पास 3 यंत्र हों। सबसे पहले तो एक पर्सनल एम्पैथी, एक पर्सनल सिंसियर इमोशनल सिंसेरिटी की उन्होंने बात की। यानी कवि जिस चीज की वकालत कविता में कर रहा हो, निजी रूप से भी उसके प्रति उसकी सच्ची हमदर्दी हो, और निजी रूप से भी वो वैसा ही जीवन जीता हो, उसकी सिंसेरिटी हो इमोशनल लेवल पर। फिर उन्होंने कहा कंप्लीट मास्टरी ओवर लैंग्वेज एंड टेक्निक, राइम, रिदम, मीटर, भाषा के जितने भी उदात, क्योंकि साहित्य तो भाषा का सर्वोच्च कक्ष है एक तरह से। भाषाएं तो स्लैंग भी होती हैं, ऑर्डिनरी भी होती हैं, लेमैन की भी होती है, लेकिन साहित्य की भाषा मैजेस्टिक होती है, सबलाइम के करीब होती है, सबलाइम होती है। और तीसरी बात जो बहुत जरूरी है, वो जो किसी सामान्य कवि को, सामान्य वर्स राइटर को कवि बनाती है, या जिसके अभाव में एक व्यक्ति कवि ना होकर के महज तुकांत कविता करने लगता है, तुक्कड़बाज कवि हो जाता है, वो है पावर ऑफ इंस्पिरेशन, डिवाइन पावर ऑफ इंस्पिरेशन। ये 3 अवयव मिलकर के एक व्यक्ति को कवि बनाते। अब ऋषि कौन है? ऋषि को श्री अरविंद ने, उन्होंने लेटर्स ऑन योगा, पोइट्री, आर्ट एंड लिटरेचर में एक जगह लिखा कि ऋषि वो है जो सत्य का साक्षात्कार करता है और उस सत्य को डिस्कवर करके सेल्फ इफेक्टिव लैंग्वेज में लोगों के सामने पेश करता है। वो भाषा है, वो जो माध्यम जो ऋषि का बताने का तरीका है, उसको कहा गया है मंत्र। ऋषि, कवि, योगी कविताओं को मेंटली सोचता नहीं है, वो कविताओं को देखता है, पश्यन्ति वाक् की भाषा में बोलता है। इसीलिए मेंटल नॉलेज का, मेंटल हुनर का सामान्य तुकांत कवि के लिए तो बहुत मूल्य है, लेकिन कोई भी व्यक्ति, योगी, ऋषि, कवि मेंटल पावर के बूते नहीं बन सकता। उसके लिए विजन, डिवाइन इंस्पिरेशन, दृष्टि, साइट, दृष्टि एक बहुत बड़ा। कभी भी श्री अरविंद ने एक जगह अपने ईश उपनिषद है, केवल लगभग 18 श्लोक ईश उपनिषद में है, और उनका प्रेम देखिए कविता को लेकर के कि 650 के करीब पृष्ठ की उन्होंने टीका लिखी, 12 अलग अलग ड्राफ्ट ईशोपनिषद के लिखे। और उसी में एक जगह वो कहते हैं, आज तक कभी किसी ऋषि ने ये नहीं कहा दूसरे ऋषि को कि आप क्या सोचते हैं, व्हाट डू यू थिंक, कि वहां कोई भाषा नहीं है, क्योंकि रीजन का वहां कोई काम नहीं है। व्हाट डू यू नो, ऋषियों का कोई भी ज्ञान अनुभूत जन्य ज्ञान है। व्हाट डू यू नो, आप जानते क्या हो। जो कुछ ऋषियों ने कहा, जो कुछ श्री अरविंद की ऊंचाई वाले कवि ने कहा, वो जाना, वो अनुभवजन्य ज्ञान है, वो सोचा हुआ नहीं है। वो कविता याद करके, सोच करके, मेंटल प्रोवस के दम पर हासिल की गई कविता कर्म नहीं है। वो देखा हुआ है, पश्यन्ति वाक् है, वो देखा हुआ है, अनुभवजन्य ज्ञान है। ये अंतर बुनियादी एक सामान्य तुकांत कवि में और एक कवि में होता है। योगी भी है श्री अरविंद, कवि भी है श्री अरविंद, और ऋषि भी है श्री अरविंद। तो ऐसा विलक्षण संगम जहां होगा, वहां एक एक लाइन जो लिखी जाएगी वो लाइफ ट्रांसफॉर्मिंग लाइन होगी। साथियों, यही वजह है कि भारत में महाकाव्य
काव्यों को लिखने की परंपरा नहीं हो सकी है, क्योंकि उसके लिए केवल सामान्य बुद्धि कौशल नहीं चाहिए होगा। जैसे आजकल के बड़े बड़े कई बार लेखक करते हैं कि 5 सितारा होटलों में रुकना है, फिर सर्वहारा पर कविता लिखनी है, फिर गरीब पर कविता लिखनी है, या निजी जीवन की कोई आचरण की तपस्या नहीं है, कोई आचरण की साधना नहीं है, और फिर आप कोशिश करें कि आप महाकाव्य लिखें, ये संभव ही नहीं। यही वजह है कि न केवल इन 75 सालों में कुछ नहीं लिखा गया, बल्कि बहुत संभव है कि आगामी सैकड़ों सालों तक कोई दूसरा महाकाव्य, अंग्रेजी में सावित्री के स्तर का आध्यात्मिक महाकाव्य, लिटरेरी पीस तब भी हो सकता है संभव, लेकिन अनुभव और तपस्या जिसमें डाली गई हो, ऐसा आध्यात्मिक महाकाव्य लिखने के लिए तो उस ऊंचाई पर ही जाना पड़ेगा, जिसकी कुछ चंद फुहारें सुन करके, कुछ चंद फुहारें महसूस करके श्री अरविंद ने राजा अश्वपति के लिए लिखा, व्हाट नाउ वी सी इज ए शैडो ऑफ व्हाट मस्ट कम। ज्ञान के अरुणोदय की ये चर्चा है। अभी जो दिख रहा है वो तो उसकी छाया मात्र है, जो असल में आने वाला है। तो यही वजह है कि एक दौर में जो ऋषि नहीं था वो कवि भी नहीं था, और कोई कवि ऐसा नहीं था जो ऋषि नहीं था। यही कारण है कि भारत की ज्ञान परंपरा का लगभग हर प्राचीन ग्रंथ कविता के रूप में है। उसमें रामायण शामिल है, उसमें महाभारत शामिल है, उसमें वेद शामिल है, उसमें उपनिषद शामिल है, उसमें आरण्यक शामिल है। ये उसमें सारा का सारा जो ये मैजेस्टिक साहित्य है, ये कविता इसीलिए है क्योंकि ये ऋषि और कवियों ने मिलकर के, ऋषि और कवि की चेतना इसको देखा है। यही हमारी आर्ष मनीषा का सारा साहित्य कविता है। इसकी एक वजह ये है, और इसलिए भी संस्कृत जरूरी है, ताकि हम संस्कृत के द्वारा उस साहित्य की आत्मा में प्रवेश कर सकें। समकालीन भारत की एक बहुत बड़ी समस्या यह है कि भारत के जनमानस की भाषा संस्कृत नहीं है। संस्कृत नहीं है तो फिर उस सनातन झरने से भी कोई प्रत्यक्ष ताल्लुक नहीं है। कश्मीर की धरती पर सोमदेव ने जो उस कथा सरित सागर लिखा, जिसकी आदरणीय त्यागी जी ने चर्चा की, वो उन बहुत सारे चंद ग्रंथों में से एक है जो भारतीय आर्ष मनीषा के ग्रंथ हैं, और हमको वहां तक जाना चाहिए। मैं आपका ध्यान C.R. दास ने जो 3 विशेषण श्री अरविंद के लिए चुने, उन 3 विशेषणों में श्री अरविंद का सारा जीवन और संदेश समाहित हो जाता है। C.R. दास ने उस खचाखच भरी सभा में क्या कहा? लॉन्ग आफ्टर ही इज डेड एंड गॉन ही विल बी लुक्ड अपॉन इन इंडिया एज, और पहला विशेषण है पोइट ऑफ पेट्रियोटिज्म, फिर है प्रोफेट ऑफ नेशनलिज्म, और तीसरी बात है लवर ऑफ ह्यूमैनिटी। सब यही 3 उपदान, यही 3 श्रेष्ठ वरदान श्री अरविंद ने भारत की भूमि को दी। एज ए पोइट ऑफ पेट्रियोटिज्म उन्होंने क्या देखा कि जब वो भारत में आए तो उनके आसपास चारों तरफ एक रिडंडेंसी सी छाई हुई थी, एक स्मगनेस सी छाई हुई थी, कहीं कोई बेचैनी उथल पुथल नहीं थी। 1912 तक आते आते भी गोखले जैसे लोग बड़े नेता हुए हैं कांग्रेस के, लेकिन उनकी भाषा ये थी, और ये स्पीचेज में कहीं रिकॉर्ड है कि पूर्ण आजादी की बात तो कोई सिरफिराही करेगा, और श्री अरविंद 1907 में कंप्लीट स्वराज की बात कर चुके थे। तो एज अ पोइट ऑफ पेट्रियोटिज्म श्री अरविंद का पहला काम क्या है? उन्होंने 20वीं सदी के पहले दशक में जो लिखा, वो पूरी की पूरी कविता, वो पूरा का पूरा साहित्य शक्ति की साधना का साहित्य है। उन्होंने महसूस किया कि भारत की जो गुलामी है, भारत का जो पतन है, भारत का जो बिखराव है, खुद बंगाली जाति को एफीट कहा माना जाता था, एफेमिनेट माना जाता था, कायर और कमजोर माना जाता था अंग्रेजों की दृष्टि। और एक तरफ दिख रहा था वो विशाल मैजेस्टिक द राज, जिसका लगभग दुनिया के 61 मुल्कों में उस दौर में जिनका राज चलता था। तो बहुत मायूस, बहुत निराश, बहुत उदास भारतीय जनमानस हो गया था, और बिखरा हुआ भी था। जो राजनीतिक दल था उसकी एक ही नीति थी कि वो हाथ जोड़ता था, प्रेयर और पिटीशन की नीति अपनाता था। इसीलिए न्यू लैम्प्स फॉर द ओल्ड में उन्होंने इतना निर्मम प्रहार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर किया कि एक अंधा अगर अंधे को कंधे में लाद करके कहां जाएगा तो वो दोनों खड्ड में गिरेंगे, ये तय है। साथियों, चाहे दुर्गा स्तोत्र हो,
चाहे भवानी मंदिर जैसा, आज भी जिसको पढ़ के रोंगटे खड़े होते हैं, भवानी मंदिर के द्वारा इशारा किया श्री अरविंद ने। पहले उन्होंने बताया राष्ट्र क्या है। उन्होंने, हम सबसे करीब होते हैं भावनात्मक रूप से अपनी मां के, उन्होंने राष्ट्र को मिट्टी, ये तो इतना खूबसूरत हिमालय हमारे आसपास है, इतनी विशाल गंगा, यमुना, गोदावरी, नर्मदा नदियां हैं, गंगा का विशाल मैदान है, इससे आइडेंटिफाई न करते हुए उन्होंने कहा कि राष्ट्र जो है शक्ति का साक्षात शरीर है। और फिर दूसरी चीज उन्होंने बताई कि तुम्हारा राष्ट्र क्यों है। भवानी मंदिर में ही इसका जवाब है। दुनिया को मल्लेच्छों से दूर करने के लिए और पुनः सारी मानव जाति को आर्यनाइज करने के लिए भारत का उदय हुआ है। इसीलिए भारत नष्ट नहीं हो सकता, हमारी जाति का विलोपन नहीं हो सकता, क्योंकि मानव जाति में जितने डिवीजन इंसानों के लिए, दुनियाओं के लिए रखे गए हैं, उसमें सबसे उदात्त, सबसे मैजेस्टिक डेस्टिनी भारत के लिए लिखी गई। और वो डेस्टिनी क्या थी? एक तो वो सनातन धर्म, विश्व का विराट, सभी समन्वयवादी धर्म को अपने भीतर लेकर के सनातन धर्म को पेश करेगा दुनिया के सामने एक आत्मा के रूप में। और दूसरा क्या है? भारत का मिशन है कि मानव जाति से जो भी बर्बरता है, जो भी मल्लेच्छवाद है, उस सबसे मानव जाति को पवित्र करना, पर्ज करना। पर्ज शब्द श्री अरविंद ने यूज किया, टू पर्ज ह्यूमैनिटी आउट ऑफ मल्लेच्छुड। और वो मल्लेच्छुड क्या है? जहां जहां भी गंदगी है, जहां जहां भी आतंकवाद है, जहां जहां भी असुरत्व है, जहां जहां भी अज्ञान के प्रति जरूरत से ज्यादा मोह है, जहां जहां भी मानवीय अहंकार है, दुनिया के किसी भी देश में आप देखिए, जहां सत्य की साधना नहीं है, जहां विश्व को मित्र देखने वाली दृष्टि नहीं है, जहां किसी दूसरे के विचार और धर्म के लिए कोई जगह नहीं है, वो हर जगह मल्लेच्छुड है। और भारत ही वो देश है, वो भूखंड है, वो आर्यभूमि है, जो मानव जाति से इस तरह के मल्लेच्छुड को पवित्र करेगी और सारी दुनिया को फिर से आर्यनाइज करेगी। तो आर्यत्व के रंग में रंगना, आपने महाभारत, सीरियल, रामायण, हमने सबने देखा है। एक भी वर्ल्ड ऐसा, एक भी मौका ऐसा नहीं है एक राजा दूसरे राजा को, या एक रानी अपने राजा को महान हिंदू सम्राट कह रही हूं, कहती आर्यपुत्र, आर्यत्व, श्रेष्ठत्व, ये वो आर्यभूमि थी। साथियों, उसी दस्तावेज में श्री अरविंद ने ये भी लिखा, ये महसूस करते हुए कि कहीं हम ये न मान लें कि ये बाहरी लोग हैं, हमें मार लेंगे, हम तो बहुत अच्छे हैं लेकिन ये हमको समाप्त कर लेंगे। उन्होंने ये भी लिखा, कोई देश, कोई जाति तब तक कमजोर नहीं हो सकती जब तक वो खुद को कमजोर न समझे, और कोई मुल्क तब तक नष्ट नहीं हो सकता जब तक वो अपनी इच्छा से मृत्यु का वर्ण स्वीकार न करे। ये सब क्या था? ये वो दायित्व था जो CR दास ने उन्हें कहा पोइट ऑफ पेट्रियटिज्म। इसने आग लगा दी थी, इसने बारूद बना दिया था नौजवानों को। मैंने डॉक्टर करण सिंह की किताब प्रोफेट ऑफ इंडियन नेशनलिज्म की भूमिका पढ़ी है, फॉरवर्ड पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लिखी है, और उन्होंने कहा है कि वंदे मातरम की हर किस्त का हमको एज ए टीनेजर इंतजार रहता था। सुभाष चंद्र बोस को हर किस्त का इंतजार रहता था। 20वीं सदी के पहले दशक में सबसे बड़े पॉलिटिकल हीरो अगर कोई थे तो श्री अरविंद थे। उसी बीच उन्होंने धर्म पत्रिका में पहली बार दुर्गा स्तोत्र लिखा और एक नई दृष्टि दी। उसमें भी वही बातें आती हैं कि राष्ट्र को जो गुलाम बनाने वाले कारण हैं, वीक डिसाइमेट करने वाले कारण हैं, म्रियमाण शब्द उसका आया है, वो है हमारा स्वार्थ, हमारा भय, हमारी क्षुद्राशयता। और हम में जो हमारी ओरिजिनलिटी थी, हमारा जो ज्ञान था, शिक्षा था, चरित्र था, मेधा शक्ति थी, श्रद्धा भक्ति थी, वो जो लुप्त हो गई है, उसका लोप होना और स्वार्थ और भय का आगे आना, स्वार्थ और भय का प्रिडोमिनेंट हो जाना, ये भारत की गुलामी का कारण था। तो आह्वान किया श्री अरविंद ने, काली रूपिणी निर्मंड मालिनी दिगंबरी कृपाण पाणी देवी असुर विनाशिनी, अपने क्रूर निनाद से अंतस्थ रिपुओं का विनाश कर। अब यहां पर ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, अंतस्थ रिपुओं का विनाश कर। इनमें से एक भी हमारे अंदर जीवित न रहे। जब तक हम भारतीय स्वार्थी रहेंगे, खुदगर्ज रहेंगे, डरे हुए लोग रहेंगे, तब तक, और उदार नहीं रहेंगे, क्षुद्राशयता में जिएंगे, तब तक बाहरी आजादी अगर मिल भी गई, पॉलिटिकल फ्रीडम मिल भी गई, तो उसका हम करेंगे क्या? हम तो उसको संभाल ही नहीं पाएंगे। तो अंतस्थ रिपुओं के संहार की दृष्टि श्री अरविंद ने दी। और कैसा भारत चाहा? बलशाली, पराक्रमी, उन्नत चेता जाति,
भारत के पवित्र काननों में, उर्वर खेतों में, गगन सहचर पर्वतों के तले, पूत सलिला नदियों के तीर पर एकता से, सत्य शक्ति से, शिल्प से, साहित्य से, विक्रम से, ज्ञान से श्रेष्ठ होकर निवास करे। मात्र चरणों में यही प्रार्थना है। ये आरजू, ये अभिप्सा, हमारा सबसे बड़ा नुकसान हमारी जो विद्वेष की भावनाएं रही, हमारे भीतर जो एकता का अभाव रहा। भारत अगर एक एक साल तक, एक एक हजार साल तक गुलाम रहा तो इसकी सबसे बड़ी वजह यह रही कि जहां सिकंदर के बरक्स एक पुरु खड़ा था, वहीं सिकंदर के बगल में एक दूसरा भारतीय आंभिक होकर के उसकी मदद कर रहा था। ऐसा कोई षड्यंत्र नहीं है, ऐसा कोई साजिश नहीं है, भारतीय इतिहास की ऐसी कोई लड़ाई नहीं है मल्लेच के साथ जिसमें हम भारतीयों ने अपने ही भाई के खिलाफ संग्राम न किया। आपको ताज्जुब होगा ये सुनकर के कि झांसी की रानी को जब मारा गया तो 3 या 4 दिन के बाद ग्वालियर घराने में उसकी पार्टी हुई, बकायदा उसको सेलिब्रेट किया उस विजय को। तो ये भारत की तस्वीर है, ये भारत की पराजय के, भारत के पतन के कारण रहे हैं जिसको श्री अरविंद ने बड़ी गहराई से देखा। भारतीय नौजवान में जो पद दलित था, जिसका कॉन्फिडेंस बहुत लो था, जिसका सेल्फ स्टीम बिल्कुल खत्म हो गया था, उसके लिए श्री अरविंद ने क्या कहा? इट इज ओनली द इंडियन हु कैन बिलीव एवरीथिंग, डेयर एवरीथिंग, सेक्रीफाइस एवरीथिंग। जब ये वाणी गूंजी, जब ये चेतना में गया, तो वो जो पद दलित नौजवान था, वो गली में जो अंग्रेजों से पिट रहा था, जिसका अपना कोई स्वाभिमान नहीं था, उसके भीतर ओज और बल का संचार हुआ। इट इज ओनली द इंडियन हु कैन बिलीव एवरीथिंग। वो क्या विश्वास था कि आज जो 60 मुल्कों पर काबिज हुए हैं ये अंग्रेजी सत्ता, ये आखिरी सत्ता नहीं है, इससे ऊपर भी एक सत्ता है और ये अंग्रेजी सत्ता भी धूल दूसरित हो सकती है। इट इज ओनली द इंडियन हु कैन बिलीव एवरीथिंग, डेयर एवरीथिंग। और जब वो कह रहे थे डेयर एवरीथिंग, तो इसको उखाड़ फेंको, एक इशारा था भीतर ही भीतर। वो हर तरह के काम करने की हिम्मत कर सकता है, हर तरह का त्याग कर सकता है। हमारे निजी जीवन की, हमारे राष्ट्र के सामने कीमत ही क्या है? हम हैं ही क्या? हमारे पास है ही क्या इतना कि हमारे जान की बहुत कीमत है? अगर माँ भारती की छाती पर सवार होकर कोई मल्लेच, कोई परदेसी उसका लहू पी रहा है, तो नौजवान क्या करेगा? डेयर एवरीथिंग। और इशारा किया उन्होंने, रिकवर द पैट्रिमनी ऑफ योर फोरफादर्स। शब्द जरूरी है, रिकवर कहा उन्होंने। खोई हुई चीज को हम फिर से हासिल कर सकते हैं, नष्ट हुई चीज को हम फिर से हासिल नहीं कर सकते। अपने पुरखों की विरासत को फिर से हासिल करो। और व्हाट वाज दैट विरासत, व्हाट वाज दैट पैट्रिमनी? आर्य विचार, आर्य अनुशासन, आर्य जीवन, आर्य चरित्र को फिर से हासिल करो। ये मैजेस्टिक संकेत थे उसके भीतर। अगर तुम्हें और उन्हें केवल बुद्धि और भावना में नहीं बल्कि जीवन में हासिल करो, उनको जीवन में अपनाओ। वेदांत, गीता और योग को जीवन में अपनाओ और कठिन और असंभव शब्द तुम्हारे शब्दकोश से गायब हो जाएंगे। आज जिस भारतीय जाति को, आज जिस बंगाली जाति को एफेमिनेट कहा जाता है, फिट कहा जाता है, कायर, कमजोर कहा जाता है, देयर विल बी नो टेरर्स ऑफ डेथ एंड एक्सटिंक्शन। मृत्यु का फिर तुम्हें कोई भय नहीं होगा। ये जो वाणी गूंजी, इसने श्री अरविंद जब इसको लिख रहे थे तो ही वॉज पेइंग हिज डेट ऑफ द पोइट ऑफ पैट्रियटिज्म, प्रोफेट ऑफ नेशनलिज्म का कर्ज भी इसी में हो गया, इसी में उन्होंने पूरा कर दिया। उन्होंने उसी दौर में एक कविता लिखी, छंदबद्ध कविता संस्कृत में। देखिए, एक व्यक्ति जिसके पिता कह के गए थे कि मैं किसी भी हाल में भारतीयों की छाया से इसको मैं दूर रखना चाहता हूं, खबरदार भारतीय संस्कृति और भारतीयता की कोई छाप इस मेरे बच्चे पर पड़ी। वो व्यक्ति भारत आता है, बंगाली सीखता है, गुजराती सीखता है, संस्कृत सीखता है, और न केवल सीखता है बल्कि संस्कृत में छंदबद्ध कविता और मैजेस्टिक कविता लिखने की सामर्थ्य रखता है। उसमें एक किस्सा कहने वाला है, नरेटर है। उनका संदेश उस पूरे के पूरे 20वीं सदी के पहले दशक में बहुत साफ है, सत्य का संदेश है। भवानी भारती में भी एक मौज मस्ती में डूबा हुआ नरेटर है, व्यक्ति है जिसको कोई मतलब नहीं है कि उसके भाई बहनों का लहू राक्षस पी रहे। और वो राक्षस थी ब्रिटिश सत्ता, वो राक्षस था कॉलोनियल मास्टर्स। उनको जो है वो उनको भुला करके अपने राग रंग में, भोग व्यसन में वो डूबा हुआ है।
उसको कोई उनकी दरिद्रता से, उनकी बुरी दशा से उसको कोई मतलब नहीं है। उसी समय प्रकट होती है काली और उसके वक्ष स्थल पर एक प्रहार करती है और कहती है कि एक में 4 लाइनें वो पढ़ूंगा। दीना को एते घृणो दरिद्रः शांतिर्जगन्या गणिका मिवांधा भजन्ति भोका पुरुषा विमूढ़ा आलिंग्य ये मोदथ मृत्युवेव। ये जो तुम दीन दरिद्र जघन्य घृणित लोगों का सहारा करके उनको जो तुम आलिंगन कर रहे हो और अपने भोग विलास में, अपने आलस में, अपने प्रमाद में जो तुम वनिताओं का, सुंदरियों का आलिंगन कर रहे हो, हे कापुरुष, हे इम्पोर्टेंट, हे कापुरुष, तुम्हें पता नहीं है कि तुम इनके रूप में तुम मृत्यु का ही आलिंगन कर रहे हो। इस तरह की दृष्टि, इस तरह का विचार वो पूरे के पूरे पहले दूसरे दशक में, खासतौर से पहले दशक में श्री अरविंद दे रहे थे। और उसके बाद जब एक बैकग्राउंड बनी, उसके बाद उनका जो अलीपुर जेल में रहना हुआ, वहां जो भागवत साक्षात्कार हुआ, उग्र राष्ट्रवाद को, जो आध्यात्मिक राष्ट्रवाद की ऊर्जा और ऑरा ने लिया, तो फिर लिखते हैं वो अभियान के लिए, आमंत्रण के लिए अलीपुर जेल में लिखी गई कविता इनविटेशन। इनविटेशन से पहले वो बड़ौदा में 1898 में लगभग 22 कविताएं सॉन्ग्स ऑफ मृतला के नाम से छप चुकी थी। और ये कविताएं ज्यादातर कुछ आयरिश नेशनलिज्म से प्रभावित थी, कुछ रोमांटिक जो प्रभाव उन पर था उससे थी। लगभग 8 कविताएं माइकल मधुसूदन दत्त, गौटे, उसके अलावा बंकिम चंद्र चटर्जी, अपने नाना ऋषि राजनारायण बोस, ऐसे करके 8 महापुरुषों पर उन्होंने कविता, उसमें उनको पर्सनल कविताएं डिबूट की। लेकिन जो दूसरा कालखंड श्री अरविंद की कविता का शुरू होता है सॉन्ग्स ऑफ मृतला के बाद, वो होता है अगेन इनविटेशन से। 1908-10 से एक तरह से वो कालखंड शुरू होता है। ज्यादातर मौकों पर, बहुत साफ मौसम होने पर, बहुत अनुकूल स्थितियां होने पर लोग सफर के लिए निकलते हैं। लेकिन श्री अरविंद अपने आध्यात्मिक आरोहण के लिए जो पुकार कर रहे हैं, वो ऐसे मौसम में कर रहे हैं जब आसपास तूफानी हवाएं चल रही हैं। With winds and weather beating around me, up to the hill and moorland I go. Who will come with me? Who will climb with me? Wade through the stream and tramp through the snow. जब आसपास सनसनाती तेज तूफानी हवाएं चल रही हैं, तो ऊपर हिमालयी शिखरों पर, मूरलैंड्स पर और हिल्स पर मैं उस समय जाता हूं। मेरे साथ कौन आएगा? मेरे साथ कौन आरोहण करेगा? कौन जलधाराओं को पैदल पार करेगा? कौन भारी सजग कदमों से बर्फ पर चलेगा? और इस कविता का जो सोनेट है, उसका अंत एक तरह से एक दृष्टि से होता है, जिसमें अगेन भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की एक तरह से झलक हमको मिलती है। I am the Lord of tempest and the mountain. I am the spirit of freedom and pride. Stark must he be and a kinsman to danger, who shares my kingdom and walks my wayside. जो मेरे पास आएगा, जो मेरे राज में रहेगा, वो बहुत निर्मल विमल होना चाहिए। उसके जीवन में कोई दुराव छिपाव नहीं होना चाहिए। वो स्टार्क होना चाहिए, वो सिंसियर होना चाहिए और उसे खतरों का आता पता होना चाहिए। He must be a kinsman to danger. ये एक तरह से कॉल थी, एक कन्विक्शन थी, एक एश्योरेंस था, एक डेयरिंग कॉल थी कि मेरा जो आरोहण आने वाले 40 सालों में, मेरी जो साधना तपस्या शुरू होने वाली है, वो कोई सामान्य साधना तपस्या नहीं है। वो एक तरह से मानवता के इतिहास में जिस दिन उन्होंने सावित्री शुरू की, माताजी से कहा, आई हैव लॉन्च्ड माई सेल्फ ऑन ए रडरलेस बोट इन द वास्टनेस ऑफ द इन्फिनिट। मैंने खुद को एक पतवार विहीन नौका पर असीम के सागर में उतार दिया है। अब मैं नहीं जानता कि मैं कहां तक पहुंचूंगा। ये श्री अरविंद के एक्सप्रेशन, एडमिशन रहा माता जी के साथ। कितना विशाल, कितना मैजेस्टिक सावित्री का पूरा फलक है। लेकिन उससे पहले एक तैयारी है। उससे पहले वो अलग अलग लंबी लंबी कविताओं के माध्यम से सावित्री को जन्म दे रहे हैं। सावित्री में जाना चाहते हैं, उस चेतना को लाना चाहते हैं। उससे पहले और बहुत बहुत खूबसूरत पड़ाव हैं। उनके बहुत ही मार्मिक सोनेट्स का पड़ाव है, उनके बहुत ही अच्छे शॉर्ट पोइम्स का पड़ाव है,
देवता के श्रम जैसी पोएट्री का पड़ाव है, उस हु जैसी कविता का, जिसमें बहुत ही मार्मिक 4 लाइनें हैं जो मैं पढ़ूंगा, वो उन्होंने उस दौरान लिखी और जिसकी प्रतिध्वनि अगेन हमें सावित्री में मिलती है। देवता का श्रम में कहीं ना कहीं सावित्री की अनुगूंज है। कैसे? क्या है देवता का श्रम? He who would bring the heavens here must descend himself into clay and the burden of earthly nature bear and tread the dolorous way. श्री अरविंद का अवतार कोई बहुत सुपर ह्यूमन अवतार नहीं है जो मनुष्यों से बहुत ऊपर है, उसके लिए कुछ भी करना बहुत आसान है, उसके कई सिर हैं, कई हाथ हैं। ऐसा नहीं है श्री अरविंद का अवतार। वो हम ही में से एक है, वो इंसानों के बीच उतरा हुआ अवतार है। उसे खुद को मिट्टी बनाना पड़ेगा, इस शब्द का कुछ भी अर्थ लिया जा सकता है। उसे खुद को कंप्लीट ईगोलेसनेस बनाना पड़ेगा, उसे खुद को बहुत सहज बनाना पड़ेगा, उसे मानवता के सभी दुख दर्दों से खुद जूझना पड़ेगा पहले। ये देवता का श्रम है, ये धरती पर श्री अरविंद का श्रम है। वो जो मानवता का उद्धार करेगा, वो जो स्वर्ग यहां लाएगा, क्योंकि धरती तैयार नहीं है, धरती सहयोगी नहीं है, क्योंकि असत का यहां बहुत बोलबाला है, क्योंकि यहां न केवल लोग अज्ञानी हैं, बल्कि सावित्री में वो कहते हैं कि अज्ञान से लोग प्रेम करते हैं। और यही वजह है कि जैसे ही कोई ईसा, जैसे ही कोई मूसा, जैसे ही कोई सरमद, जैसे ही कोई मंसूर, जैसे ही कोई थॉमस मूर जैसे ही इशारा करता है, जैसे ही कोई क्राइस्ट इशारा करता है उस अज्ञान की तरफ, अज्ञान मिटाने के बजाय वो साथी को मिटा देते हैं, उस मैसेंजर को ही मिटा देते हैं। ये धरती के लोगों का तरीका रहा है। इट गिव्स क्रॉस इन पेमेंट फॉर द क्राउन। जो इस दुनिया को बोध का मुकुट पहनाता है, उसी को वो सूली पर लटका देते हैं। ये ऐसा क्यों है? बिकॉज दिस वर्ल्ड इज इन लव विद इट्स ओन इग्नोरेंस। तो सावित्री की तैयारी देवता के श्रम से भी शुरू हो रही है, और जो बात वो सावित्री में देवता के श्रम में कह रहे हैं, वही सावित्री में भी बार बार रिपीट करते हैं। पेज नंबर 537 पे श्री अरविंद कहते हैं, द डे ब्रिंगर मस्ट वॉक द डार्केस्ट नाइट। जो इस धरती पर बोध का, आनंद का, सत्य का, सौंदर्य का उजाला लाएगा, उसे खुद पहले बहुत घनेरी रात से गुजरना होगा। उसकी वजह क्या है? He who would save the earth must share its pain। जो धरा को बचाएगा, उसे पहले धरती के दर्दों को में साझीदार बनना पड़ेगा, उनको सहन, उसको पर्सनली फील करना पड़ेगा। If he knows not grief, अगर उसे ग्रीफ की दस्तक खुद पता नहीं है, तो वो ग्रीफ का इलाज कैसे कर पाएगा? वो रोती, कराहती, बिलखती मानवता की आत्मा का इलाज कैसे कर पाएगा? कहाँ जरूरत है शुद्धि की, सुधार की, चित्त शुद्धि की, उसे वो कैसे जान पाएगा? तो श्री अरविंद का अवतार ये है जो हमारे ही बीच से एक है। God must be born on earth and be as man, that man being human may grow even as God। ईश्वर आए धरती पर और बिल्कुल इंसान की शक्ल लेके आए, ताकि इंसान को ये पता हो जाए, ये यकीन हो जाए कि उसके भीतर भी भगवत्ता जन्म ले सकती है। और श्री अरविंद की साधना में, काव्य में, योग में तो एक तरह से ये म्यूचुअल डेथ है। वो कहते हैं एक जगह कि अर्थ मस्ट मेक हरसेल्फ इनटू गॉड। जैसे ईश्वर ने खुद को धरती पर उतारा, अब ये धरती की बारी है कि अपने भीतर की भगवत्ता को एक्सप्रेस करे, रिवील करे, डिवेलप करे। जब तक ये कर्ज पूरा नहीं होगा, तब तक ये सृजन चलता रहेगा, तब तक ये अधूरापन खलता रहेगा, और तब तक श्री अरविंद की साधना, योग और संदेश तब तक फलीभूत नहीं होगा। उसके अलावा एक बहुत, अब तो समय भी पता नहीं कितना है, लेकिन ब्राइड ऑफ द फायर, श्री अरविंद एक बहुत अग्निवधू करके बहुत सुंदर कविता लिखते हैं, जिसमें वो बोलते हैं कि मैंने शोक और दुख से मैं ऊपर हो गया हूं, अब मैं तुम्हारे आनंद को झेल सकता हूं, बियर कर सकता हूं, आप मेरी चेतना में उतरो। इसी प्रकार श्री अरविंद, जैसे मैंने कहा था, हूं मैं, वो बहुत ज्यादा कहते हैं कि द ऑल म्यूजिक इज ओनली द साउंड ऑफ हिज लाफ्टर। ये सारा का सारा संगीत जो है धरती पर, ये भगवान की हंसी की आवाज है। All beauty the smile of his passionate bliss। उसका जो उत्कट आनंद है, ये सारा का सारा सौंदर्य उसी का है, वही ये सारा का सारा सौंदर्य है। Our lives are his heart beats। और जो ये हमारी धड़कनें धड़क रही हैं, ये असल में भगवान की हार्ट बीट्स हैं। Our rapture the bridal of Radha and Krishna।
और हम जो भी हंसते हैं, जो भी आनंद लेते हैं, जो भी आनंद की फुहारों में जीते हैं, वो राधा और कृष्ण की शादी है। अवर लव इज देयर किस। हम जो प्रेम की सौगात बांटते हैं, जब जब हम प्रेम पूर्ण होकर के वास्तव में प्रेम को जीते हैं, वो राधा और कृष्ण का चुम्बन है। ये हूं मैं आता। यही लाइनें फिर बाद में सावित्री में जाकर के 624 पृष्ठ पर डिबेट बिटवीन लव एंड डेथ, जो कि बहुत ही सिंटिलेटिंग डिस्कशन है अपने आप को समझने के लिए, इस दुनिया को समझने के लिए, तर्क को समझने के लिए, कुतर्क को समझने के लिए, उसमें फिर इसकी अनुगूंज सुनाई देती है। His laughter of beauty breaks out in green trees. भगवान अगर हंसते होंगे तो इन हरे पेड़ों को देखते हुए महसूस करो कि भगवान कैसे हंसते हो। His moments of beauty triumph in a flower. जब वो सृजन करता है तो उसके सृजन के पल फूल में सबसे उदात्त रूप में सामने आते। भगवान, दूसरे अर्थों में भगवान कितना श्रेष्ठ रच सकता है, ये फूलों को देख के महसूस होना चाहिए। The blue seas chant, the rivulets' wandering voice are murmurs falling from the eternal's harp. नीले सागर का जो ये गान है और जो ये नदियों की छोटी धाराओं की कलकल है, ये कुछ है और नहीं है, ये शाश्वत की वीणा के निकले हुए तार हैं और उसकी आवाज है, उसका स्वर संदेश है, उसका संगीत है। उसके बाद उसी दौरान श्री अरविंद ने गॉड करके भी एक छोटी सी कविता लिखी। क्या है वो कविता? उसका एक पार्ट है, Thou who disdainest not to the worm to be, nor even the clod, therefore we know that thy humility, that thou art God. क्योंकि तुम एक महीन कीड़े से भी नफरत नहीं करते हो, उसके होने से भी तुम्हें कोई आपत्ति नहीं है, तुम उसको भी सहेजते हो, पुचकारते हो, और तुम्हें एक मामूली मिट्टी के ढेले से भी बड़ा प्यार है, बड़ा उसको तुम सहेजते हो। इसी विनम्रता से हम जानते हैं कि तुम गॉड हो। मुझे ध्यान आता है थॉट्स एंड अफोरिज्म्स की एक लाइन, ईश्वर की नजरों में कुछ भी छोटा नहीं है, तुम्हारी नजर में भी कुछ भी छोटा नहीं होना चाहिए। ये श्री अरविंद उसमें सजेस्ट करते हैं थॉट्स एंड अफोरिज्म्स में। इसी प्रकार जो उनके सोनेट्स हैं, ट्रांसफॉर्मेशन है, ब्लिस ऑफ आइडेंटिटी है, पिलग्रिम्स ऑफ द नाइट है, महानिशा का तीर्थयात्री, लिबरेशन है, द स्टोन गॉडेस है, जो नर्मदा नदी के किनारे एक मंदिर में उनको महाभगवती के दर्शन हुए थे, कश्मीर की यात्रा में उनको एक देवी के दर्शन हुए थे, और शंकराचार्य की पहाड़ी पर, उस पर उनका एक सोनेट है, श्री कृष्ण पर एक सोनेट है, शिव पर एक सोनेट है, द डिवाइन वर्कर एक सोनेट है, और लाइट, एंडलेस लाइट करके ये भी श्री अरविंद का एक सोनेट है। सोनेट हम सब, उन्होंने दोनों तरह के सोनेट लिखे। अंग्रेजी में दो तरह के सोनेट की परंपरा है, एक मिल्टोनिक सोनेट जिसमें ऑक्टेव और सेस्टेट होता है, और एक जो है शेक्सपियरियन सोनेट, जिसको कि श्री अरविंद शेक्सपियर की तो बहुत ही मुरीद थे। उन्होंने जो कवियों की 3 श्रेणियां की हैं उसमें शेक्सपियर को सबसे ऊपर रखा हुआ है। होमर, शेक्सपियर, वाल्मीकि एक तरफ हैं, सबसे ऊंची लाइन में है, कालिदास दूसरी लाइन में है। ये डिवीजन श्री अरविंद का कवियों का है। तो साथियों, बहुत कुछ है कहने के लिए, और ये श्री अरविंद और माँ की अपार कृपा और करुणा है। फिर ये सारी कविताएं, ये जो यात्रा गुजरती है छोटी कविताओं से, गॉड्स लेबर से, हु से, उसके अलावा जो है द कॉस्मिक मैन एक कविता है। उसके अलावा श्री अरविंद ने बहुत जो लंबी लंबी कविताएं लिखी। एक और महाकाव्य है इलियन, उसका भी पहला शब्द डॉन है, सावित्री का आखिरी शब्द ग्रेटर डॉन है कहीं, और एक आहना करके श्री अरविंद की कविता है जिस उषा की देवी धरती पर उतर रही है। इसी कड़ी में चाहे वो चित्रांगदा हो, उलूपी हो, लव एंड डेथ हो, उर्वशी हो, ऋषि हो जिसमें मनु का ऋषि के साथ संवाद है, ये सारी वो, और नल और दमयंती हो, द टेल ऑफ नल 4 पेज का ये फ्रेगमेंट है छोटा सा। ये सब जब श्री अरविंद लिख रहे थे अलग अलग पड़ावों में, तो कहीं ना कहीं ये सावित्री की तैयारी चल रही थी। मुझे संदेश ये मिला है कि अब क्योंकि समय ज्यादा हो रहा है, तो मेरी जो ये किताब है मूक वेदना का कालजयी कथानक, ये श्री अरविंद आश्रम प्रेस से ही आई है, माँ की प्रेस से, और श्री अरविंद को इसमें 2-3 कविताएं समर्पित हैं। मैं एक कविता का पाठ करके अपनी बात समाप्त करूंगा। जगत की धड़कनों पर देवता का श्रम, कविता का शीर्षक है जगत की धड़कनों पर देवता का श्रम। कली का नव विनायक, श्री कृष्ण धन का धन, मां स्वर्ण लता का सुमन, आत्म समर शमन में सहायक,
धन्य वह युग नायक, अतिमानस का स्वप्न विधायक। वह सत्य का पारखी है, वह सत्य का सारथी है, अज्ञेय का पारखी है। वह सृष्टा है, दृष्टा है, पार्थ है, पथ है, पाथेय है। वह यंत्र है, यम को ललकारता, सत्य को पुचकारता मंत्र है। चेतना शिखरों पर विराजित, बोध की तरंगों से सुप्रवाहित, आनंद के सरोजों से सुवासित, उसकी स्वर्ण काया में धड़कती है, फड़कती है युग की संवेदना, युग की वेदना। चिरंतन श्रमरत वह नवऋषि, दिव्य धरती के स्वप्न को समदृष्टि साखी हो निहारता, रुग्ण मानवता को पुचकारता, बनकर साक्षात करुणा दुलारता। आओ लौट आओ लाडलो, थाम कर मेरा हाथ, अमरत्व का द्वार खटखटाओ, शाश्वत का सृजन गुनगुनाओ। आओ अप्रतम प्रकाश पाओ, मत लुटाओ अपना श्रम सौरभ, तिमिर में, तमस में, भूख में, वासना में, झूठे जौहरियों के पास। प्रकाश पुत्रों, शाश्वत की बेटियों, मीरा के संगीत से स्पंदित धरा चेतना के लाडलो, क्या तुम्हें याद है शाम ढल चुकी है और रात गहराने को है, और बहुत दूर जाना है सदियों से प्रतीक्षारत सनातन पुरुष के पास। अवसाद और उदासी के सहोदरों, भय और विपदा के वंशजों, लौट आओ लौट आओ लौट आओ। देखो जीवन दीप की फड़फड़ाती लौ में तेल सिमट जाने को है, देखो जीवन दीप की फड़फड़ाती लौ में तेल सिमट जाने को है, और वह थरथराती कालकाया निकट आने को है। आओ अब संभल जाओ, सजग सबल हो जाओ। मृत्यु के कली उदधि में सावित्री का हाथ थामो, मृत्यु के कली उदधि में सावित्री का हाथ थामो। बनाओ दिव्य जीवन को पतवार, बनाओ दिव्य जीवन को पतवार, और ध्यान बनकर गुनो विचार और सूत्रावली को। यहीं इसी विभाजित मानवता में गढ़ो मानव एकता का आदर्श, लड़ो मानव चक्र के सहारे समय के हर दुष्चक्र से। सुनो दिशाहीन दिशा में, ज्ञान अज्ञान और अंधकार की अघोरी निशा में, कल की कविता बनकर सविता, सामर्थ्य की सविता पढ़ाएगी तुमको वेद का रहस्य और योग की पातियों का वियोग। मैं निकट हूं लाडलो, बनकर देवता का श्रम, तोड़ रहा हूं असत्य का भ्रम। सृजन से, स्वेद से, वेद से तुम अतिमानस की आस रखना, गुरु गंतव्य की प्यास रखना। मन की नीरव नौका में मेरे एहसास की तलाश रखना, सागर के उस पार तकना। बहुत बहुत प्रणाम।